श्री राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ आंध्र प्रदेश की कविता कैसे पहुंच गई कुवैत, और कुवैत पहुंचने के बाद फिर वो वहां से क्यों मंत्री को फोन कर रही हैं, मंत्री से गुहार लगा रही हैं, वीडियो संदेश दे रही हैं कि मुझे बचा लीजिए, मेरा जीवन खतरे में है, मैं अब नहीं बच सकती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा पति विकलांग है, मैं उनके भरण पोषण के लिए कुवैत आई थी, लेकिन कुवैत में मुझे बंधक बना लिया गया है, मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया है, ना खाना मिलता है ना पानी मिलता है, एक कमरे में बंद मैं रहती हूँ, लेकिन कोई भी हमको वहां से निकालने वाला नहीं है। हमको वीडियो संदेश के जरिए उन्होंने मंत्री से गुहार लगाई है। तो क्या अब मंत्री जी उनकी सहायता करेंगे? क्या मंत्री जी कविता जी को बचा के लाएंगे? आंध्र प्रदेश वापस आ पाएगी कविता? तो कविता ने काम की तलाश में गई थी कुवैत, और कुवैत में जो उन्होंने अपने सपने संजो के रखे थे, जो उन्होंने सपना देखा था आंध्र प्रदेश की कविता ने, तो उनके जीवन के एक बुरे सपने में उनका सपना बदल चुका है। यानी कि उनके जो सपने थे वो चूर चूर हो गए हैं, उनके सपने एक घर की तरह धराशायी हो गया है, उनका सपना टूट चुका है। अब वो सपने से जब जागी तो उनको ये लगा कि ये हमने क्या कर दिया, यानी हम क्यों कुवैत आए। वो अपने को कोस रही हैं, अपने विकलांग पति के बारे में सोच रही हैं कि उनका क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। तो वहीं पे उन्होंने ऐसी गुहार लगाई है वीडियो संदेश के जरिए कि उनके मोबाइल क्योंकि सब छीन लिए गए हैं। तो अब मंत्री राम प्रसाद रेड्डी से उन्होंने जो गुहार की है, मदद मांगी है, तो वहां के जो राम प्रसाद रेड्डी हैं उन्होंने केंद्रीय मंत्री यानी कि जो है कोंडापल्ली श्रीनिवास, उनसे अपील की है, उनसे मदद करने की गुहार की है कि कविता की मदद की जाए। तो वहीं पे कविता को इस तरीके से हैरेस किया जा रहा है, यानी काम के बदले हैरेसमेंट, काम के बदले कमरे में बंद करके उसको मारना, काम के बदले उसको भूखा रखना, काम के बदले उसको रोटी कपड़ा मकान न देना। यानी जिस चीज की तलाश के लिए वो गई थी, रोटी कपड़ा मकान के लिए, वही उसको नहीं मिल पाया। वहीं पे कई ऐसे प्रवासी होते हैं, मजदूर होते हैं जो काम की तलाश में खाड़ी देशों में जाते हैं, लेकिन वहां उनको काम ना मिलके उनके साथ में अत्याचार किया जाता है, उनके साथ में शोषण किया जाता है। वही नहीं, हर देशों का यही हाल है। लेकिन ये कब समस्या दूर होगी? जिस तरीके से अभी कोलकाता वाले में ट्रेनी डॉक्टर के साथ में हुआ, अगर इतना प्रोटेस्ट ना होता, इतना बवाल अगर ना होता, तो आज उसका केस भी एक फाइल में लिखकर और एक कोने में पड़ी होती और उसमें उसको न्याय नहीं मिल पाता। कई ऐसे देश में हर रोज ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका पता ही नहीं होता है कि किसके साथ में क्या हुआ। मैंने हॉस्पिटलों का भी देखा है हाल, कैसे कैसे हॉस्पिटल हैं जहां कोई सुनने वाला नहीं होता है, और खास तौर से सरकारी हॉस्पिटल में जहां गरीब आदमी जाता है अपने इलाज के लिए, वहां गाली देकर बात की जाती, डॉक्टर गाली देता है। हमने खुद सुना, बहस भी मेरी हो गई थी, लेकिन कोई भी वहां सुनने वाला नहीं, कोई प्रशासन वहां देखने वाला नहीं है। वही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 में ऐसे ऐसे रूल बने, ऐसे ऐसे गाइडलाइंस दी गई हैं, केस में बताए गए हैं कि आपके लिए इतने प्रावधान दिए गए हैं, आपको इतना बेनिफिट दिया गया है, आप इसका लाभ लीजिए। लेकिन लाभ तो हम तब लेंगे जब लाभ देने वाला भी हमारा साथ देगा। अगर हम थाने जाते हैं तो थाने में हमें बरगला के, हमें 4 बातें सुनाकर वापस भेज दिया जाता है। अगर कोई भी रिपोर्ट लिखाते हैं तो ये कहते हैं इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, आप जाइए यहां से। तो ये है, तो लास्ट में मोमेंट में आदमी मर जाता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता है। तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में कई गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है वर्किंग वुमेन के साथ में या मजदूर के
साथ में, तो उसको यदि तबीयत खराब होती तो उसको छुट्टी दे दी जाए, पीरियड का टाइम हो तो उसको छुट्टी दी जाए, उसके डिलीवरी का टाइम हो तो उसको छुट्टी दी जाए, उसको काम के समय पे उसके साथ में कोई भी बदतमीजी नहीं की जा सकती। अगर वर्किंग वुमेन है तो उसको आप समय पर पैसे दीजिए, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी सुनिए, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो और या फिर पब्लिक सेक्टर हो, दोनों के लिए ये रूल बने हुए हैं। लेकिन कितना ये रूल फॉलो किया जाता है, कितने लोगों का सुना जाता है। हर इंसान जो है वो गरीब, वो हर वक्त कुचला जाता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। गरीब तो गरीब, बड़े लोगों की भी सुनवाई नहीं होती। जिनकी पहुंच, जिनके पास कोई अधिकार है, उनकी ही सुनवाई होती है, अदरवाइज किसी की भी सुनवाई नहीं होती है। वहीं पे दिल्ली डेमोक्रेटिक, जो दिल्ली डोमेस्टिक वुमेन्स फर्म बने हुए हैं वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में भी इसको डिफाइन किया गया था कि वर्किंग वुमेन के साथ में क्या क्या रूल बने हैं। लेकिन आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 में इतनी सुविधाएं देने के बाद कोई भी सुविधा किसी को भी नहीं मिल पाती। बहुत ही कम लोग होंगे जिसकी पहुंच होती है, उसी को ये सुविधाएं मिलती हैं। नहीं तो आदमी जहां से शुरू होता है, केस लिखवाता है, थाने जाता है, उसको 10 बार दौड़ाया जाता है, उसको बरगलाया जाता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। वो खुद थक जाता है और थकने के बाद में वो बैठ जाता है घर में, क्यों ना उसकी मौत हो जाए, क्यों ना वो ईश्वर को प्यारा हो जाए। लेकिन वो ये सोचता है कि अब हम थक चुके हैं, अब हमें जो भगवान चाहेगा वो होगा। ऐसी ऐसी घटनाएं हमने स्वयं देखी हैं, अपने ही घर में देखी हैं। तो इस तरीके से लोगों को दौड़ाना और प्रशासन ऐसी जो है गरीबों के साथ में और जो लाचार हैं उनके साथ में ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी घुमा के उनको बताते हैं कि कोई भी सुनने, यहां तक कि हॉस्पिटलों में भी दशा इतनी खराब है सरकारी हॉस्पिटल की कि कोई भी सुनने वाला नहीं है। वहां पे कोई प्रशासन, कोई कैमरे जो होते हैं वो भी खराब कैमरे लगे होते हैं कि अगर कोई इंक्वायरी या कोई ऐसी कोई बात हो जाए तो वहां पे ये भी नहीं है कि हम कैमरे से निकलवा के हम एविडेंस दे दें कि हाँ ऐसी घटना घटित हुई थी, कैमरे भी नहीं है। तो ये सारी सुविधाएं होने के बाद, यानी कि कविता के साथ ही नहीं, सभी लोगों के साथ में, अधिकतर सारे जितने भी मिडिल या गरीब है उनके साथ में ऐसे ही अत्याचार होते हैं। और ये अत्याचार हमें तो नहीं लगता है कि कभी खत्म होगा, और ये खत्म अगर होगा तो उसके लिए स्टिक से स्टिक स्टेप लेना पड़ेगा। कैमरे की चेकिंग हर हफ्ते करनी पड़ेगी, हर महीने करनी पड़ेगी। एक प्रशासन ऐसा हो जो हर बात को सुने, यानी कि अगर हम ये जनता दरबार या ये दरबार जो लगाए जाते हैं उसमें भी कोई नहीं आता है। कई लोग हमारे यहाँ से गए लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, उनको बैठा दिया जाता है, एक पर्ची दे दी जाती और ये कहा जाता है कि आप ये ले लीजिए और फिर बाद में आइए, अभी नहीं है सर बाद में आइएगा। तो ऐसे ऐसे दरबार लगाने से कोई फायदा नहीं है। ये दरबार, ये नौटंकी बंद कर दी जाए, उसकी जगह पे कोई ऐसी सुनवाई हो जो स्टिक सुनवाई हो कि वाकई में कि किसी की बात अगर कोई कह रहा है तो तुरंत एक्शन लिया जाए और तुरंत एक्शन के बाद में उसमें कार्यवाही की जाए, तभी इसका कल्याण हो सकता है। नहीं ये देश तो बर्बाद हो ही रहा है। धन्यवाद।